नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बिहार में आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव की जमानत पर सियासत फिर से गर्मा गई है। रॉकी को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जिससे आदित्य का परिवार काफी निराश है और वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब बिहार सरकार भी कह रही है कि वो भी इसे सर्वोच्च अदालत में चैलेंज करेगी। पहले बाहुबली शहाबुद्दीन, फिर रेप के आरोपी आरजेडी नेता राजबल्लभ यादव और अब रॉकी यादव की जमानत पर विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शहाबुद्दीन, राजबल्लभ यादव और रॉकी यादव को सरकार की मदद से जमानत मिली है और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का सिर्फ एक ड्रामा है। हाईकोर्ट में ही आरोपी के खिलाफ मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रखा गया? ऐसे में 5 की पंचायत में हमारा आज का सवाल है कि क्या नीतीश की पुलिस गुंडों को बचाती है? इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रॉकी को जमानत कैसे मिली और इसे लेकर सियासी दल क्या कह रहे हैं। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन साहब का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं राजीव रंजन, जेडीयू के नेता, के मेनन साहब सीनियर एडवोकेट हैं, तनवीर जफर अली साहब एक्स कमिश्नर हैं सहारनपुर यूपी के, गोपाल कृष्ण अग्रवाल नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राजीव रंजन जी, बीजेपी ये कह रही है कि पहले शहाबुद्दीन, फिर राजबल्लभ यादव और अब रॉकी यादव की जमानत सरकारी मदद से मिली है। बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर। देखिए, मुझे कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जब कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी राजनेता, जिसके सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ कितने ही करीब के रिश्ते क्यों नहीं रहे हो, या एक सामान्य अपराधी, बिहार की सरकार को यह श्रेय जाता है कि बगैर भेदभाव के कानून ने बिहार में काम किया है। और जुबला शब्द जो है ना, ये कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, वो नीतीश कुमार जी पर लागू नहीं होता है। हर फैसले पर जब एक तरफा विश्लेषण होता है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाता है कानून का शासन खत्म हो गया, तो कई बार ये सवाल उठते हैं कि हिरन पांड्या गुजरात के गृह मंत्री थे, उनके हत्यारे के बारे में आज तक गुजरात की सरकार को भी पता नहीं चल पाया। हमारे यहाँ तो लॉजिकल कंक्लूजन पर आज तक जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए, बिहार की पुलिस ने उनको कानून के दायरे में बांधने का काम किया। और पिछले जिन लोगों का नाम आपने लिया, उसमें एक नाम छूट गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल अनंत सिंह का नाम नहीं ले पाते हैं, काफी उनका नाम लेते थे। अनंत सिंह जी का भी नाम है उसमें। और इन सबके खिलाफ बिहार की सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी वो की। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो ये मसला है, लेकिन राजीव जी, ठीक है, आपने कहा कि हमने सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया, उनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं। 30 सेकंड में अपनी बात, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सवाल करूंगा। ठीक है, अपनी बात पूरी करने के लिए जी, जिस समय ये घटना हुई, हाँ, जिस समय ये रोड रेस की घटना हुई, कहीं ना कहीं बिहार में जो बंदूकों को लेकर के अस्वीकृति का भाव नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आया, जिस समय वो दोनों तरफ से नली निकाल करके चलने की प्रवृत्ति थी, नीतीश कुमार जी के शासन में इस पूरी तरह से एक ऐसी परिस्थिति बनी कि वो खुद शर्म महसूस होने लगे लोगों को कि हम ऐसा हथियार लेकर के चले। ये एक परिस्थिति बनी। और जब रोड रेस की घटना हुई, पूरा राज्य मर्माहत था। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे गठबंधन के नेताओं ने जो मुस्तैदी के साथ, चाहे वो गिरफ्तारी का फैसला हो या आग्नेयास्त्र के जब्ती का सवाल हो, उनके घर को जब्त किए जाने का सवाल हो, जो भी कार्रवाइयां हो सकती थी वो हुई। और उनकी माता भी सत्तारूढ़ गठबंधन की एमएलसी हैं, उनके पिता भी एमएलए थे। और कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक तौर पर जो एक प्रभाव, ठीक है, आपने कहा कि हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन रॉकी यादव के माता पिता दोनों जमानत पर बाहर हैं। बिल्कुल, रॉकी यादव के जमानत पर बाहर आने से आदित्य सचदेवा का परिवार क्या कह रहा है आपने भी सुना। वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद लग रहा है कि जैसे जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, रॉकी यादव बाहर आकर उसी तरीके से गुंडागर्दी करेगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के मामलों में क्या बिहार सरकार की तरफ से जानबूझकर कमजोर पैरवी की गई हाईकोर्ट में? देखिए, सबसे पहली बात है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में जिस तरह की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हैं, उनका कोर्ट में यकीन नहीं रहा है। कोर्ट के फैसले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं हो सकते हैं। कोर्ट अपने तरीके से जो फैसले लेता है, उसमें राज्य सरकार की ओर से अभियोजन के पक्ष
की ओर से जो बातें राजीव रखी जी, जाती हैं, अगर वो बिहार पूरी सरकार मुस्तैदी ने से हर शहाबुद्दीन मामले के में मामले में रखी गई, मजबूती फैसले से के बाद पैरवी आपके की होती तो इच्छा के सुप्रीम अनुरूप कोर्ट से नहीं हो फटकार सकते। बिहार सरकार को नहीं लगती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि क्या अब तक बिहार सरकार सो रही थी, बिहार सरकार ने नहीं, शहाबुद्दीन आप के मामले सुन को लीजिए। गंभीरता से नहीं लिया। आखिर ये क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उस वर्डिक्ट में बिहार सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी दर्ज नहीं है। जिस समय बहस हो रही थी, बहस के दौरान ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, और ऐसे ऑब्जर्वेशंस तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली को जंगल राज तक कह दिया है। तो नैतिकता का तकाजा है कि दिल्ली के शासन की जवाबदेही भारत सरकार के ऊपर है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैसियत से गृह मंत्री जी को इस्तीफा कर देना चाहिए। हर सवाल का गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ठीक है राजीव जी, मैंने पीड़ित परिवार के साथ, मुस्तैदी के साथ हम खड़े हैं। आपकी बात हमने सुन ली। सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने सुना राजीव रंजन ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस जमानत के खिलाफ, वहां पर हम पैरवी करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए, न्यायपालिका अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसके पास जो अभियोजन पक्ष है वह किस तरह से अपना पक्ष रखता है, वो केस कैसे प्रेजेंट करता है। बिहार में जो बात हम कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे, जब से ये जेडीयू के साथ ये जो गठबंधन हुआ लालू यादव जी का, तब से बहुत स्पष्ट हो गया था कि गुंडा राज का पुनः से बिहार में आगमन है। और आप ये जो इनके ऊपर जेडीयू सरकार के ऊपर आरोप है, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया। आरोप ये है कि आपने पुलिस नहीं, पहले एक मिनट पहले आप जिस बात पे कह रहे हैं आपत्तिजनक, जिस बात को शब्द वापस लीजिए। बिल्कुल गुंडा नहीं, जब आप कह रहा हूं ना, मैंने अपने शब्दों के चयन में शालीनता का परिचय दिया। आपसे अपेक्षा करूंगा कि सही शब्दों का तो आप सुन लीजिए। आप अपने चेहरा की भारतीय जनता पार्टी का बन गया गुंडा राज, अगर आप अपना मानते हैं। नहीं, अब बिहार में जब से आप ये शब्द बोल रहे हैं, आप देख वापस लीजिए, लीजिए। शहाबुद्दीन को 11 साल से जेल के बाद आप उसको छुड़वाते, जो पुलिस से जब अगर कोर्ट में सही केस नहीं पेश करेंगे, फैक्ट्स अगर आप नहीं पेश करेंगे और वहां पे पुलिस को इस तरह के एक्टिविटीज में आप संरक्षण देंगे, तो वो क्या केस पेश करेगी। असली बात यह है कि एक केस होता तो बात है, एक के बाद एक तीनों केस हो रहे हैं, जहां पे स्टेब्लिश्ड जो क्रिमिनल्स हैं वह लोग इस तरह से छूट रहे हैं। तो क्या आपको अपनी पुलिस को खींचना नहीं चाहिए कि क्यों वो केस को वीक करते हैं, क्यों प्रॉपरली हाई कोर्ट में नहीं जाते। आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाएंगे तो फैक्ट फाइंडिंग थोड़ी होगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील ऑलरेडी आप के मनन साहब भी जुड़े हुए हैं। के मनन साहब, एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, सभी के पास में जाऊंगा। के मनन साहब, आपको क्या लगता है कि पटना हाईकोर्ट से किसी आरोपी को जमानत मिल जाती है, ऐसे वैसे आरोपी नहीं, शहाबुद्दीन, राजबल्लभ यादव और रॉकी यादव जैसे, आपको लगता है कि कहीं कमजोर पैरवी रही होगी, ठीक तरीके से पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया होगा, इस वजह से बेल मिल गई इन्हें? के मनन साहब, देखिए, जो बेल होती है, जो बेल देना ना देना, ये टोटली एक कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। लेकिन वो डिस्क्रिशन ऐसे नहीं यूज होती कि बेवजह यूज हो जाती है, वो तथ्यों के आधार पर यूज होती है, मेरिट्स पे वो डिसाइड किया जाता है केस। लेकिन मैं, एक पार्टी कुछ कहेगी, बीजेपी कुछ कहेगी, जेडीयू कुछ कहेगा, मैं इस पे कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर प्रोसिक्यूशन कमजोर था तो न्यायालय ने कोर्ट फाइल जरूर, जो प्रोसिक्यूशन की फाइल है उसको जरूर देखा होगा। अगर ये केस एट दिस पर मोमेंट कोई इंसिडेंट होता है तो वो 302 की बजाय 304 में आ जाता है। 304 में अक्सर बेल स्टेटस, जो स्टेट्स के हाई कोर्ट है या स्टेट्स की जुडिशरी है, दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली में अक्सर बेल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन स्टेट्स में, अब यूपी देखेंगे, कत्ल के केस में बेल बड़ी आसानी से मिलती है, डकैती में नहीं मिलती है। लेकिन ये कहना कि किसी सरकार ने उसको छुड़वा दिया, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसे तो सलमान खान महाराष्ट्र की सरकार से छुटे हैं,
इसी तरह अभी सलमान खान थोड़े दिन पहले राजस्थान की सरकार से छुटे हैं, तो सरकार को दोष मत दो, ना राजस्थान को दे सकते हैं, इसी तरह हम बिहार की सरकार को दोष नहीं जो दे बीजेपी सकते। कह रही है, जो बीजेपी कह रही को है दे सकते हैं, जो भी है बिहार की पुलिस हो, राजवल्लभ यादव हो या रॉकी यादव लिसन नाउ जी, आप मेरी बात को, और अगर क्या आप मेरी बात को पूरा होने दें। जो अब देखना यह है कि जो प्रोसिक्यूटर था, क्या उसने अपना केस ठीक से रखा? हाँ जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। और एफआईआर में क्या एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, के मनन साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड गोपाल, ठीक से रखा नहीं रखा, सवाल बड़ा सिंपल सा है। हाँ। अगर प्रोसिक्यूटर ने ठीक से अपना पक्ष रखा है, हाँ। उसके बावजूद भी अगर उसको बेल मिल गई है, हाँ। तो आप प्रोसिक्यूटर को भी ब्लेम नहीं कर सकते। फिर आप कोर्ट का जो फैसला है उसका निरीक्षण करो और उसकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में कर दो। शहाबुद्दीन की बेल कैंसिल करी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें भी हो सकती है, लेकिन बेल देना आसान है और बेल कैंसिल होनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर ये जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वहां देखते हैं क्या होता है। ओके, तनवीर जफर साहब, ये बताइए कि इस केस में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने ठीक तरीके से जांच रिपोर्ट नहीं बनाई, जानबूझकर उसमें रॉकी यादव को बचाने की कोशिश की गई। जो खबरें अंदर से आई उसके मुताबिक जो गाड़ी जिसमें आदित्य बैठा था, लैंड रोवर, उसकी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं की गई। जो जिस हथियार से गोली चली उस पर भी पुलिस वालों के फिंगरप्रिंट्स आ गए, यानी कि वहां पर सभी फिंगरप्रिंट्स मिल गए। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आदित्य को फायदा मिलने वाला था। ये बात उसी वक्त सामने आ रही थी जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। तो आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से भी कई बार ऐसा किया जाता है बचाने के लिए? नहीं, आपकी बात को से मैं एग्री करता हूं कि बहुत सी वजह होती हैं, पैसे की और पावर की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, जिसकी वजह से लोग दबाव में आते हैं। लेकिन मैं मदन साहब की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि ये जुडिशियल ऑर्डर में, जुडिशियल डिसीजन में आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, नंबर एक। नंबर टू, हमें इस तरह के मामलों में ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे मामले आजकल क्यों हो रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो क्राइम्स हैं ये कुछ मोटिवेटेड चीजों से मोटिवेट होते हैं। नंबर वन इज सेक्सुअल परवर्जन, जो आपने निर्भया केस में देखा दिल्ली में हुआ। नंबर टू, कम्युनली फ्लेवर्ड, बहुत ज्यादा हेटेड हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले जौनपुर में क्लास 9 के बच्चों को पीट पीट के मार डाला, क्लास 9 के बच्चों ने। अभी एक और स्कूल में आया है कि दलित स्टूडेंट को किस बुरी तरह से मार रहे हैं वो बच्चे, सिर्फ इसलिए उसका क्राइम था कि वो अच्छे नंबर लाता था और शायद वो एक उनकी कास्ट से नहीं था। अब असली जो रह जाता है वो रह जाता है क्राइम जो होते हैं जो पैसे वालों के बच्चे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले अच्छे उन लोगों के औलादें जो करती हैं। हमारे देश में संस्कारों का बहुत महत्व है। उर्दू में उसको तरबियत कहते हैं, हिंदी में संस्कार कहते हैं, इंग्लिश में वैल्यूज कहते हैं। जो वैल्यूज उसको संस्कार अपने घर से मिलेंगे तो वो उससे अलग तो नहीं जाएगा। आप किसी पौधे को जहर पिलाएंगे तो यानी वो कि आप जहरीला ही भी ये निकलेगा। कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं हो सकता कि किसी सरकार ने जानबूझकर कमजोर नहीं, इसमें जरूर आप ये पुलिस की कहना कमियां भी देखी जानी चाहिए कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या लेकिन कमी हुई है। बीजेपी और बाकी विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर वहां कमजोर पैरवी की गई। आप बाकी अभियुक्तों के वकीलों को देख लीजिए, वो उन्होंने अच्छे वकील किए और उनकी पैरवी मजबूत थी वहां पर अपने अभियुक्त को बचाने के लिए। जो सरकार की तरफ से जो जिनको अपनी बात रखनी थी उन्होंने अपनी बात उस तरीके से नहीं रखी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल कोर्ट के फैसले की बात नहीं है कि इन्हें जमानत क्यों मिल गई। बिहार में जो जंगल राज, गुंडा राज है, वो शहाबुद्दीन को जब जमानत मिली उसके बाद वो इतनी बड़ी गाड़ियों के काफिले से वो कैसे वो सारे तोड़ते हुए बैरिकेड को निकल गए बिना पैसे दिए, जिसकी पूरी वीडियो फिल्म है। और दूसरे, एक मिनट आप सुनिए पहले आपको मैंने सुने अपराध की घटनाएं दर्ज होती आप सुनिए तो सही, इसमें नंबर पर है सीआरपी के आप सुनिए, और हर उसके जगह बाद आपका एक आप लोगों को दूसरी कैसे बात प्ले सुनिए। करने के लिए दिया गया है। आप सुनिए सुन नहीं रहे। में डाल दीजिए और बजा दीजिए। नहीं, इससे सुनिए लोग तो थक सही गए आप। हैं। बिहार में हत्या, आप सुनिए। डकैती, राजनी, आपका एमएलए हत्या जैसे संज्ञेय जो अपराध हैं, आप उसके मामले में बिहार सुनना देश नहीं के चाहते। 22वें नंबर पर है। देखिए, आप अभी कह रहे थे, और इसीलिए आप तथ्य अभी पर बात आप कीजिए, मेरी जो विषय जब है, बोलने की उस बात पर है तो आप सुनिए कीजिए। तो सही है। आप जिस विषय हाँ, तो पर बात करें उस पर बात तथ्य की कीजिए। बात है। बिहार में जो जंगल राज है,
जंगल राज में शहाबुद्दीन किस तरह से निकले जेल से, उसके बाद वो एमएलए जो उनके एमएलए जो रेप केस में है, आपके बड़े बड़े लोग नेता उसमें लगे हुए हैं। ये आम क्रिमिनल्स नहीं है, ये आपके पॉलिटिकल पावर से जो रिलेटेड लोग हैं, इसके कारण ये पुलिस का दबाव रहता है। आप ये जो चीजों को नहीं देखोगे तो आप कहोगे कि बिहार में जी इनका लगातार चल रहा है। आप अभी पहले आप जवाब के बाद रॉकी यादव, एक सेकंड, रॉकी यादव, गोपाल कृष्ण जी, जब 10 गोपाल लाख कृष्ण रुपए जी, आप अपनी बात पूरी करनी हो, राजीव रंजन जी इसका जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी जवाब दीजिए। को लेके देखेंगे वो तो मेरे बीच में ही बोल रहे थे। ये है कि अपराध की उन्होंने अपनी बात तो मेरे बीच में ही कह दी तो ना। निश्चित तौर पर जब आप पहले सुनने पूरी की बात बात सुन तो लीजिए। कर नहीं रहे थे। पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपको हाँ, तो फिर शालीन आप होने क्यों की नहीं सुन सलाह रहे दे थे? रहा हूँ, बस इतना ही मैं तो कह जब रहा हूँ मैं कि आप बोल रहा मर्यादा था, का आप उल्लंघन पहले कर रहे हैं। आपको भी तो सुनना चाहिए जंगल ना। राज जैसे शब्द तो आपत्तिजनक हैं। हाँ, तो आप आपके क्यों राज्यों नहीं में सुन रहे जंगल थे? का शासन होगा, बिहार में पूरी तरह से ये विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र की धरती है, यहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जी बेहतरीन प्रशासक और राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। हो ही नहीं सकता, हो रहा है, के प्रति जो चल रहा है बिहार में जंगल राज। राजीव जी, राजीव जी, आरबी के राजीव जी के जो आंकड़े हैं और वो एक बताएंगे सेकंड, कि एक आपके सेकंड। राज्यों की राजीव हालत जी, कितनी हम बदतर सरकार हो की गई। नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राजीव जी, हम बिहार यही तो सरकार की नीयत पर परेशानी सवाल है, नहीं वो उठा तो रहे मेरा हैं, है। लेकिन क्या आप आदित्य सचदेवा के परिवार वालों को यह भरोसा दिलाएंगे कि पटना हाईकोर्ट से जिस रॉकी यादव की जमानत हुई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से पुरजोर तरीके से मजबूती से पैरवी की जाएगी? नहीं, हमें तो नियत पे इनके देखिए, खोट मैं नजर आपको आती पूरा है। भरोसा दिलाता हूँ। एक होनहार नौजवान जो उसकी मौत से आज पूरा राज्य मर्माहत है और रोड रेस की घटना बिहार के लिए एक कलंक की तरह हम लोगों ने माना। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्य नहीं है, यहाँ अनुशासन और कानून का डंडा चलता है, इसलिए यहाँ ये बड़ी घटना मानी जाती है। और हमारा संकल्प बिल्कुल साफ है, हम हिरेन पांड्या के तरह उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने में विफल नहीं रहेंगे। जो न्याय होगा समय की कमी। के मनन सचदेवा के परिवार मनन को साहब जरूर मिलेगा। और के मनन साहब, आपसे एक कमेंट। रॉकी यादव का केस आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में परिवार वालों को कोई उम्मीद जगेगी, वहां से जमानत रद्द हो सकती है? हालांकि आपने एक बात भी सुप्रीम जोड़ी कोर्ट कि में जमानत मिलना आसान है लेकिन रद्द होना बड़ा इनको मुश्किल है। जरूर इस केस में इसके हाँ, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किन्हीं तथ्यों को ओवरलुक कर दिया है और वो कोई खास तथ्य ऐसे थे जिसको प्रोसिक्यूशन ने विदहेल्ड कर लिया है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन बेल अब कैंसिलेशन के रूल अलग होते हैं, बेल देने के और होते हैं। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बैठे हैं, इनको पूछे जब नीतीश कुमार तुम्हारे साथ था तो रामचंद्र थे, अब वो रावण हो गए। अगर तुम्हारे साथ शासन करें तो वो रामचंद्र, अगर दूसरे के साथ करें तो वो रावण। लालू यादव ऐसी के साथ राजनीति को तुम इतना मत गिराओ। अब लालू यादव जी के साथ मिलकर यानी कि आप ये लालू कह रहे हैं कि यादव जी जब न्यायपालिका गए के मामले में थे सियासत बिहार से नहीं उनको होनी चाहिए। राज्य को आखिरी हटाते कमेंट हुए नहीं जब हारे थे, आखिरी कमेंट। तो तब वो इसी बात पे बिल्कुल उनका, संक्षेप में। लोगों ने बिहार की तनवीर साहब, जनता ने आखिरी उनका वो मोह भंग देखिए- किया था कि वो क्योंकि वो क्रिमिनलाइज। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, समय की कमी है। तनवीर साहब, समय की कमी है। तनवीर साहब, देखिए, कोर्ट्स में भी कोई हार्ड मास का आदमी होता है, वही बैठता है। वहाँ कोई एक ऐसी प्रतिमा नहीं होती कि सुबह होते ही वो चालू हो जाए, शाम होते ही खत्म हो जाए। तो उसको सब मालूम है, अखबार भी पढ़ते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, उन्हें सब पता है। अब ये पैरवी लचर हुई या नहीं हुई, इस पे उस कोर्ट का अपना ये व्यू देखना था कि किस मामले में जमानत होनी चाहिए, क्या मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता की और सबसे बड़ी भावनाओं बात से, ये भी एक सुरक्षा बात ये से। है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बिल्कुल। और प्रदेश सरकार का ये फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बाअसर पैरवी करें और पब्लिक को शो करें कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं, न्याय दिलाने के साथ हैं, ताकि मरहूम आदित्य के परिवार को सांत्वना मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।